आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। अभी करंट सीजन विंटर 2024 में इसका एक क्वेश्चन 6 मार्क का पहली बार आपको पूछा गया। इस टॉपिक में आपको सिंपली करना क्या है, एक आपके पास कोई भी ऐसा कर दिया रहेगा, ये कर एक्स और वाई में भी रह सकता और ये कर आर और थीटा में भी रहता। एक्स और वाई को हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं और आर और थीटा को पोलर फॉर्म बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म हो कि पोलर फॉर्म, दोनों के स्टेप ओटी निकालने के यानी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज निकालने के स्टेप्स सेम ही रहते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप है, जब भी किसी कर की आपको ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज यानी शॉर्टकट में ओटी निकालना है तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट एंड एलिमिनेट करना है। डिफरेंशिएट एक तो एक्स से करना है या तो थीटा से करना है। एक्स और वाई वाला क्वेश्चन आया तो एक्स से करना है और आर और थीटा वाला क्वेश्चन आया तो थीटा से करना है। यानी सबसे पहले डिफरेंशिएट और एलिमिनेट। एलिमिनेट क्या करना है, पैरामीटर। पैरामीटर किसको बोलते हैं, तो एक्स और वाई को छोड़ के आर और थीटा को छोड़ के जो अनदर अल्फ़ाबेट आता इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, यानी पैरामीटर को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहली स्टेप डिफरेंशिएट करना और एलिमिनेट करना। स्टेप नंबर 1, ओटी बनाने के लिए बेटा आपको डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा करके माइनस लगा के रिप्लेस करना पड़ता, माइनस डी एक्स बाई। लेकिन ध्यान रखिए डी आर बाई डी थीटा को जब रिप्लेस करेंगे तो उल्टा भी करना है, माइनस भी करना है, ये तो सेम ही है, और आर स्क्वायर एक्स्ट्रा बढ़ाना है। और जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो वो जो इक्वेशन रहेगी रिप्लेस करे बाद उसको सिंप्लीफाई करके वी एस से सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। वो कैसा करते हैं हम अभी एक क्वेश्चन में आपको बता देंगे। तो ध्यान में रखिए ओटी निकालने के भाई 3 स्टेप। जैसा हमने पिछला टॉपिक इलेक्ट्रिकल वाला पढ़े थे उसके अंदर भी आपको 3 स्टेप याद रखना है, पी क्यू निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह इसमें 3 स्टेप, डिफरेंशिएट, एलिमिनेट, रिप्लेस करना और सॉल्व करना। अब पेपर में आपको 6 मार्क के लिए इस तरह क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। कभी कभी शॉर्टकट में ओटी भी लिख के आ सकता है। और आगे ये थ्योरी वगैरह रहती है ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो ऐसा वर्ड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल, ऐसा कुछ भी लिख के आता है। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ इक्वेशन देखना है, बाकी कोई चीज़ नहीं दिख रहा है। तो स्टार्टिंग तो आपको बताया हम नंबर और सॉल्यूशन डालते हैं, जो भी इक्वेशन है उसको अच्छे से लिख डालें और इसका आपको ओटी निकालना है। तो बेटा ओटी निकालने के स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप डिफरेंशिएट करना और एलिमिनेट करना। तो देख सकते हैं आप इक्वेशन मैंने लिखा और डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चालू कर दिया। डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैसे, तो ये क्वेश्चन बेटा एक्स और वाई वाला है तो एक्स से डिफरेंशिएट करना। इधर भी डी डी एक्स ऑफ वाई को लग गया और इधर भी डी डी एक्स एम वाई को लग गया। अब चलो भाई स्टार्ट कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ वाई एज वी नो डी वाई बाई डी एक्स होता, डेरिवेटिव ऑफ वाई एज वी नो डी वाई बाई डी। अब समझ रहे होगे तो एम इज़ अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नंबर बाहर आ गए, अंदर एक्स बच गया। आगे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, एम एज इट इज़ चलते रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स जैसा कि आप जानते हैं एक्स का डेरिवेटिव बना था। और फाइनली बेटा आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर यम का यम आ गया। तो देख सकते हैं आप, आपका डिफरेंशिएट हो गया। जैसा कि मैंने आपको स्टेप लिख के दिया था कि सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट हो गया। अब एलिमिनेट करना है पैरामीटर। तो ध्यान रखिए बेटा पहले ही समझ जाता कि एक्स और वाई को छोड़ के जो पैरामीटर था वो एम था, तो हमको इसमें से एम को एलिमिनेट करना है। तो एम को एलिमिनेट करने के लिए बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया जाता और जिसमें से एम गायब करना है इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया जाता। तो अपना टारगेट ये है कि यहाँ का एम आपको गायब करना है, इसमें एम नहीं होना। डिफरेंशिएट करे बाद आपका एम नहीं आना चाहिए और आया तो गायब करना है। गायब किससे करते बेटा, गायब 2 से करना है और यूज़ हम 1 का करेंगे। तो 1 से हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करके मैंने लिखा बेटा बट इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसमें का m गायब करने के लिए मैं m की वैल्यू निकालूंगा। तो देख सकते हैं आप m की वैल्यू इनटू वाला x डिवाइड में आ जाएगा तो y बाई एक्स आ गया। और ये वैल्यू उठा के अपन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं ताकि आपको समझे कहाँ डाल रहे आप। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, ध्यान रखिए इक्वेशन नंबर 2 पे डी वाई बाई डी एक्स, हाँ सर दिख रहा, और ये m है तो m को हमको गायब करना था, m की वैल्यू y बाई एक्स हो गया बेटा। स्टेप नंबर 1 आपकी ख़त्म हो गई। स्टेप नंबर 1 का नाम था बेटा
डिफरेंशिएट करना और एलिमिनेट करना। डिफरेंशिएट किससे करना वो समझ गए, और एलिमिनेट किसको करना वो भी आपको समझ गए। उम्मीद करते हैं स्टेप नंबर 1 आपको समझ गए। अब जितने हम 4-5 क्वेश्चन बोल, तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आओ तो स्टेप यही रहते हैं। क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, स्टेप पता होना, डिफरेंशिएट, एलिमिनेट। दूसरी स्टेप क्या लिख के दिए थे आप पढ़ सकते हैं, रिप्लेस करो बेटा, रिप्लेस करो। सेकंड स्टेप हमने लिख के दिए थे, रिप्लेस करो। किसको, जो भी आपका डेरिवेटिव है उसको आपको रिप्लेस करना है। तो देख सकते हो बेटा, डेरिवेटिव को रिप्लेसमेंट दे रहे हो, रिप्लेस। यहाँ कौन है, dy dx से रिप्लेस करो। कैसा, तो माइनस करके उल्टा करते और उससे रिप्लेस करते। तो देख सकते हो बेटा, मैंने माइनस किया, उल्टा करा, रिप्लेस किया, होगा बेटा। सेकंड स्टेप इतनी सी थी। अब कुछ कैलकुलेशन तो इसमें होते ही नहीं, ना ही कोई कैंसिल हो रहा ना कुछ हो रहा, यानी स्टेप नंबर 2 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीटेड, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड स्टेप, अब जो भी बचता बेटा उसको VSF से सॉल्व करो। VSF की मीनिंग वो भी अभी आपको 2 मिनट में समझ जाएगी, बहुत ईजी है, टेंशन लेने का काम नहीं। VSF की मीनिंग होता है बेटा, इसको पहले कुछ सॉल्व होता करो, नहीं होता। अब वेरिएबल सेपरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ता, इन दोनों की जोड़ी तोड़ देना पड़ता। यहाँ dy है तो ये dy को एक साइड में अपन ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा करने से dx एक साइड में आएगा, dy एक साइड में आएगा। इसको बोलते बेटा VSF बनाना, dx अलग dy अलग। बट प्रॉब्लम ये बेटा कि dx और dy अलग होगा तो dx बोलता है कि इधर की कोई x की टर्म होंगी तो इधर लाओ, dy बोलता है इधर की y की टर्म है तो इधर लाओ। इन शॉर्ट अपन क्या कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, x की टर्म x के साथ लाना है, y की टर्म y की। और हर बार इसमें ऐसे ही होता है बेटा कि जैसा अपने पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिकल में हर क्वेश्चन LDE से सॉल्व होता है, वैसे इसमें हर क्वेश्चन VSF से ही सॉल्व होगा बेटा। तो x को मैंने dx के साथ भेज दिया और y अलग हो गया, x की टर्म dx के साथ, y की टर्म dy के साथ। इसी को हम 11वीं बारी के अंदर बेटा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलते थे। तो इसके नीचे नाम लिखा हुआ है, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आप बोलेंगे VSF आगा तो करते क्या बेटा, तो काश आपका 11वीं बारी अच्छा होता था। तो VSF में इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इंडिकेटिंग करते थे और काम खत्म। इसका इंडिकेटिंग कर दिया बेटा। VSF के बाद हर बार इंडिकेटिंग हर क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का आपने पढ़ लिए तो बस वो अगला क्वेश्चन आपका बेस बन जाता, बस अगला बस इसको देख देख के करना रहता। अब यहाँ थोड़े हल्के फुल्के बेटा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब सामने पेज लगा हुआ है तो मैं आप पेज में दिखा सकते हो बेटा, सामने फार्मूला 16 नंबर देख सकते हो बेटा। माइनस का साइन इंटू वाला था, इंटू वाला माइनस है, वो तो आपको बाहर दिख रहा होगा, इंटू वाला माइनस बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ x एज यू नो x²/2, और y का इंटीग्रेशन बेटा देख सकते हैं आप y²/2 हो गया। और इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो हमने +c लगा दिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। वैसा तो देखो आंसर यहाँ पे आपका खत्म हो गया, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं किए तो दैट्स इट, ये आपका आंसर माना जाता। कुछ भी नहीं करना है आपको, खत्म, इतना भी आपने करे चलता। बट इसको अच्छी एक इक्वेशन बनाना है तो मैं आपको बना के दे रहा बेटा। मैंने क्या करा, इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र किया तो पॉजिटिव वाली टर्म इधर आके माइनस होगी। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं किए तो दैट्स इट, ये OT बन गई। पर इन दोनों के डिवाइड में 2 है तो देखो मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया, एक साइड में ला लिया। अपॉन में कांस्टेंट नंबर है तो उसको गायब कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इधर वाली टर्म ट्रांसफ़र कर लिया, प्लस वाली टर्म इधर आके माइनस होगी, देख सकते हैं आप, ये माइनस होगी। पर इन दोनों का बेस सेम हो गया तो बढ़िया, देखो मैंने बेस सेम कर लिया। 2 मिनट में अच्छे से बता दूँ, बेस सेम है तो दोनों का बेस एक बार, -x² -y² और =c। फिर ये डिवाइड में 2 था तो इसको ट्रांसफ़र कर लिया, अपॉन की टर्म गायब कर दिया। हाँ आंसर आपका बार बार रिपीट, यही तो आंसर हो गया। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया चलता, बट जिसके बेसिक अच्छे हैं तो किस तरह इक्वेशन अच्छी बनाई जाती है मैं बता दे रहा हूँ। 2 को ट्रांसफ़र कर लो, कांस्टेंट के पास चल गया। उम्मीद करते हैं 2c समझो। फिर बेटे ये दोनों का साइन निगेटिव है वेरिएबल का, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव हो गया। और अगर जब आपने बेटा चैप्टर पढ़े होंगे 11 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पे आपने सीखे थे कि कांस्टेंट नंबर कुछ भी आओ, c आओ, 2c आओ, -2c आओ, उसको जनरल में आप ऐसा c लिख सकते हैं या चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसा 2c की जगह कैपिटल C लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में। और ये अच्छी इक्वेशन दिखती, इसको बोलते बेटा हमारे क्वेश्चन की OT बन गई। तो ऐसा बेटा ये टॉपिक रहता है। अब ये 3 स्टेप के सिवा हम कुछ करने वाले नहीं, सिर्फ हम एक PYQ आया था वो पढ़ने वाले और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने वाले। इस तरह ये आपका OT वाला टॉपिक, ठीक है। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो बढ़िया ये नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार लिख के देख ले सिर्फ। चलो पहले स्क्रीनशॉट निकाल इसका, बस फटाफट 5, 10, 15 मिनट में हो जाता है।
जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं। हाँ, वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते। ये बेटा जिसकी वजह से ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आया था बेटा विंटर 2024 के अंदर 6 मार्क का क्वेश्चन आया था बेटा। हाँ, आया था एक। अब हम 4-5 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अब सेम स्टेप बेटा, ये पेपर में आप देख सकते हैं, पेपर में आपके देख सकते बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। बढ़िया, सेम क्वेश्चन, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज निकालना है ऑफ द कर आपको दिया रहता, कुछ ना कुछ दिया रहता। विंटर 2024 6 मार्क का क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, स्टेप याद रखिए आप, ओटी के स्टेप याद होना। ठीक है, पहले तो गिवन मैंने बढ़िया इक्वेशन लगा दिया, देख सकते हैं अब इक्वेशन लग गई, बढ़िया इक्वेशन मैंने लगा दिया। अब इक्वेशन लगे बाद बेटा आगे सुनिए, अब इक्वेशन लगे बाद आपको स्टेप याद होना। तो इक्वेशन लगे बाद स्टेप, पहली स्टेप याद करो। तो पहली स्टेप मास्टर ने बताया था बेटा डिफरेंशिएट एन एलिमेंट। तो पहले हमने डिफरेंशिएट कर दी। सोचो डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो अभी ऐसे क्वेश्चन एक्स और वाई में दिख रहा, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हम एक्स से कर देंगे। उम्मीद करते हैं समझा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मीनिंग आपको समझते, इधर भी डी डी एक्स लगाओ और इधर भी डी डी एक्स लगाओ। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। डिफरेंशिएट के बाद अब डेरिवेटिव हल्का पुल्का अच्छा होना बेटा, आपका डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा वीक रहता। प्लस के अंदर डेरिवेटिव सेपरेट, इंटीग्रेशन सेपरेट, डेरिवेटिव सेपरेट हो गई। और बेटा ये सी कांस्टेंट नहीं, क्योंकि एक्स और वाई आपके वेरिएबल रहते, बाकी कांस्टेंट रहते, तो सी का डेरिवेटिव 0 हो गया। किस्मत जाग के आपके पैरामीटर गायब हो गए, क्योंकि एक्स और वाई को छोड़ के अल्फ़ाबेट सी था, वो तो गायब ही हो गए। यानी एलिमिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं रही है आपको। ठीक है, रहा तो एलिमिनेट करते थे। चलो भैया, फार्मूले याद होना बेटा, डेरिवेटिव का पेज फार्मूले याद होना। किस्मत से फार्मूले जिसको याद है उसका तो मज़े ही मज़ा है बेटा। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा फार्मूला नंबर 23। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एज वी नो 2x होता है बेटा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता। बढ़िया सर, यहाँ तक तो समझ गया। अभी बेसिक है बेटा, 2 इज अ कांस्टेंट, रूल लगाया हमने कांस्टेंट नाम बाहर, और y हमारा वेरिएबल है करके y स्क्वायर अंदर ही रहेगा। अब बेटा ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से निकलता। अगर जो आपको रटा समझना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट याद करना है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। मैं आपको बताता किस तरह याद करना। अब देखो बेटा, आपको जो फार्मूला याद है वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद है, ये वाई स्क्वायर है, तो कुछ भी नहीं करना। 2x दिख रहा, प्लस भी दिख रहा, 2 भी दिख रहा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना है आपको, लेकिन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा काम, जैसा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बोले, वैसा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y लिख देना। बट आप गौर करेंगे बेटा, तो यहाँ पे y और डेरिवेटिव आप x से कर रहे, तो दीज आर द अपोजिट थिंग, तो साथ में डिवाइडिस लगा देना। बस सिंपल सा काम, जब भी आप x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x लिखना, और x को छोड़ के यानी जिससे डेरिवेटिव कर रहे हैं आप उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, और अपोजिट टर्म का डेरिवेटिव के साथ dy/dx लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, समझाने को आसान है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपका डेरिवेटिव वीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगा समझाने में। करके याद रखने का तरीका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y चाहता, बस साथ में एक्स्ट्रा आपको dy/dx लगा देना है, क्योंकि यहाँ x की जगह y रहता, करके y की वैल्यू डबल से डेरिवेटिव निकालना पड़ता। अब यहाँ पे पूरा चेन रूल आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी का डेरिवेटिव अच्छा रहता। इतना डेरिवेटिव तो आपको समझ जाएगा, और बार बार अब जितने भी क्वेश्चन आगे के, तो यही फार्मूले आते बेटा, एक्स का कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर 2x, बस बाकी कुछ भी नहीं। वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व होता, तो ये 2x हो गया और 2 दूनी 4 y हो गया बेटा, आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। लेकिन आप स्टेप भूल जाते बेटा, प्रॉब्लम ये है डिफरेंशिएट एंड एलिमिनेट। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी बेटा, डिफरेंशिएट हो गया और इसमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि आपका जो पैरामीटर था बेटा एक्स और वाई को छोड़ के सी था, और किस्मत आपकी अच्छी, इसमें तो सी आया ही नहीं, यानी आपका काम जम गया। पहली स्टेप पूरी हो गई, डिफरेंशिएट भी हो गया और एलिमिनेट भी हो गया। हाँ, ये याद होना, स्टेप याद होना, डिफरेंशिएट एंड एलिमिनेट। डिफरेंशिएट हो गया, एलिमिनेट सी को करते थे, वो तो ऑलरेडी गायब हो, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 2 देने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब अगली स्टेप है रिप्लेस करने की। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, रिप्लेस किसको करते हैं आप? डेरिवेटिव को रिप्लेस करते हैं, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x देख सकते हैं आप। फिर ये इंटू वाली टर्म ऑब्वियस है, डिवाइड में आ जाएगी बेटा, भूलने की ज़रूरत नहीं। फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, चलते चलते तो ये भी हो गया। और फाइनली देख सकते हैं आप, डिफरेंशिएट भी होगा, एलिमिनेट भी हो गया, और रिप्लेस के लिए डिवाइडिक्स रिप्लेस करना था, करके आप निकलिए। अब स्टेप नंबर 2 अप्लाई हो रही बेटा, रिप्लेस dy/dx माइनस dx/dy से रिप्लेस कर दिया मैंने। देख सकते हो बेटा, इधर माइनस dx/dy है, और ये तो एज इट इज़ रहेगा।
और यहाँ इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, ऐसा कैंसिल कर सकते हैं आप, बचा हुआ लिख सकते हैं। हो गया बेटा, फाइनली रिप्लेस भी होगा और जितना सॉल्व था उतना। तीसरी स्टेप याद करो। तीसरी स्टेप है बेटा VSF से सॉल्व करना। लगे तो आप बीच में लिख भी सकते हैं, इसको VSF से सॉल्व करना है। यहाँ पे थर्ड स्टेप का नाम भी लिख सकते हैं, सॉल्व बाय VSF। सॉल्व बाय VSF। VSF की मीनिंग होती है पहले जोड़ी तोड़ देना बेटा, जोड़ी तोड़ देना, इन दोनों की जोड़ी तोड़ देना। पहले dy नीचे है, dy को ट्रांसफर कर लेना। अब जैसे dy उधर गया तो समझो बेटा ये मेन स्टेप रहती, dy उधर गया तो क्या होता, dy उधर गया तो क्या होता। देखो मैं ये थोड़ा सा मिटा के अच्छे से बताता हूँ। जोड़ी तोड़ गई, dx इधर dy अलग, लेकिन dx बोलता x वाली टर्म इधर आना, तो क्या करते बेटा x वाली टर्म इधर ला लेंगे, ऊपर वाला x डिवाइड में आ जाएगा, वो इंटू वाली टर्म डिवाइड में आ गई। अब यहाँ पे नहीं कि बेटा आपके पास चॉइस है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म नीचे है, तो कांस्टेंट टर्म को साथ ही साथ में ऊपर ला लिया करो। यानी कांस्टेंट टर्म नीचे रहा तो इसको आप साथ में, ये डिवाइड में है तो वहाँ भी रख सकते हैं और 2 को ऊपर भी ला सकते, ऐसा। इससे आंसर अच्छे आते, डिवाइड में नहीं आते। और नहीं भी करे तो ध्यान रखिए रॉन्ग नहीं होता, वैसा भी करे तो चलता, ठीक है। अब किसी को समझेगा बेटा 2 को इधर लाना कि नहीं लाना, तो बेटर ये रहता कि समझा तो अच्छा, और नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन dx के साथ x की टर्म तो ज़रूर आई, ये दोनों तो आई, ये ऑप्शनल है। 2 को लाओ मत लाओ ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं बोला जब भी ऐसी डिवाइड में कांस्टेंट नंबर रही तो आप इंटू में लेके चीज़ों को आसान कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकालने में आसानी हो जाएगी, इंटीग्रेशन निकालने में। हो गया बेटा, फाइनली आपका काम जमगा, x के साथ x आएगा, y के साथ y आएगा। ये 2 किधर रहता ये मैटर नहीं करता, बट ध्यान रखिए कांस्टेंट नंबर को जनरली डिवाइड में ना रखें, डिवाइड से इंटू में ला लें तो इंटीग्रेशन निकालने में आसानी होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझा। दिस इज VSF और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। VSF बोल दिए और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब हमेशा की तरह बेटा वैसी 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर बाहर आ गई। अब यहाँ एक फार्मूला याद होना बेटा इंटीग्रेशन का फार्मूला याद होना, फार्मूला नंबर 5, 1/x का एडिशन। उम्मीद करते हैं सभी को 1/x का एडिशन याद है, उम्मीद करते हैं सबको 1/x का एडिशन पार्ट है। देख सकते हो बेटा 2 बाहर आ गए, 1/x का एडिशन log x, 1/y का log y, और फाइनली एडिशन खत्म होगा तो समझो बेटा पहले में भी log आया, दूसरे में भी log आया, तो VSF वाली मेथड में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ना लगाते हुए log c लगाते बेटा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 12वीं 11वीं पढ़ोगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता रहा बेटा पिछले क्वेश्चन में आप बोलेंगे log c क्यों नहीं लगाया, वेरी गुड बेटा, नाइस। पिछले क्वेश्चन में log i नहीं थे बेटा करके log c लगा ही नहीं बेटा, इतना ही रखे थे बेटा। और यहाँ c लगा के आप क्वेश्चन खत्म भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं बार बार बता रहा बुक्स की ऐसे आंसर लाने के लिए, और जो आंसर शीट रहती है बेटा क्वेश्चन पेपर की, उसका आंसर लाने के लिए आपको ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे स्टेप याद रखना पड़ेगा। बोले तो याद रखना इसलिए पड़ता 11वीं बार ही नहीं पढ़े आपने। अब जिसने 11वीं पढ़ा उसको पता है कि log c लगाते थे। अब log c लगाए तो बेटा log के रूल लगाना पड़ता। अब log के रूल बड़े आसान रहते हैं, 2 log प्लस में रहते हैं तो log एक बार लिखते हैं, और प्लस में रहे तो मल्टीप्लाई करते बेटा, प्लस में रहे तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंगल की मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके सिवा कोई रूल लगता है भी नहीं बेटा, ध्यान रखें, बस ये प्लस वाला या माइनस वाला आता। और यहाँ पे log के सामने संख्या है तो इसको ऊपर भेज दिया बेटा, x² हो गई। ऐसा करने से क्या होता है तो देख सकते हो बेटा log से log गेट कैंसिल आउट, ये हमारा टारगेट था। और फाइनली आपका आंसर आ गया बेटा, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। बस ये आपने इतना भी रखे बेटा, मैं बार बार बता रहा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ सी भी लिखे तो चलता, ठीक है, बट मेरा काम था बताना, इतना आंसर आता है, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। ये सिंप्लीफाई होता नहीं, सब कांस्टेंट नंबर ऊपर ही है, टेंशन लेने का काम। क्वेश्चन नंबर 2 ये पेपर में आपके 6 मार्क्स का पिछले साल आया था, विंटर 2024। तो जिसको लेना है स्क्रीनशॉट, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो। तो 1-2 बार लिख के देखना पड़ता है बेटा, लिख के तो देखना पड़ेगा आपको, बगैर लिखे तो काम जमने वाला नहीं। चलो आगे 3 स्टेप, डिफरेंशिएट, एलिमिनेट, रिप्लेस, बहुत सोपा। VSF कॉमन एक जैसा रहता, 2-3 फॉर्मूले डेरिवेटिव की एडिशन के याद होना बस। और फाइनली बेटा अगला क्वेश्चन भी हम लिख रहे हैं। बताओ कम डेंजर क्वेश्चन आ गया बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन आता, लेकिन क्वेश्चन बहुत सोपा है और सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। देखो ऑफ द सर्कल डिफाइंड बाय, बस ये इक्वेशन आपकी है, बाकी पूरी बेटा एकदम बकवास थ्योरी है। ये ओरिजिन, हैविंग, एंड पैरामीटर, एंड ये इनिशियल लाइन, बस थ्योरी से मतलब नहीं बेटा, आपको ये नाम समझना, OT बोलना और आपकी इक्वेशन। बट इतनी बड़ी थ्योरी आएंगी तो आप घबरा जाएंगे करके, जैसा बुक्स में क्वेश्चन था बेटा मैंने पूरा लिख के दिया, ठीक है। तो इक्वेशन और मेन नाम था OT, ओके, इक्वेशन मैंने लिख दिया।
क्या बनाना है, ओटी। ओटी के 3 स्टेप रहते बेटा। पहली स्टेप डिफरेंशिएट और एलिमिनेट। चालू कर दिया मैंने डिफरेंशिएट। अब कैसे करना बेटा, ना इसमें एक्स है ना वाई है, इसमें क्या है आर और थीटा है, तो बेटा थीटा से करना। ठीक है, कितना अच्छा दिखता है इसमें, क्वेश्चन में दिखता डिफरेंशिएट कैसे। एक्स और वाई तो दिख रहा नहीं, एक्स और वाई दिखता तो एक्स से करते, आर और थीटा दिखा तो थीटा से करना। ठीक है, डिफरेंशिएट थीटा से हो गई। देख सकते हैं इधर भी डी टी थीटा, इधर भी डी टी थीटा। अब जैसा डेरिवेटिव वाई विथ रिस्पेक्ट टू आप एक्स बोलते थे डी वाई बाई डी, उसी तरह ये डी आर बाई डी थीटा। और ये तो बेसिक अच्छे है, ए इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर, कॉस थीटा बच्चा। एज वी नो कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव देख सकते हो बेटा, फॉर्मूला नंबर 8, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, डी आर बाई डी थीटा का आंसर आ गया बेटा। देख सकते हो, फिर भूल जाते हैं आप डिफरेंशिएट तो हो गया, लेकिन डिफरेंशिएट करे बाद ये देखो कि आर और थीटा को देख के यहाँ ए था, तो इसमें ए आया, हाँ सर आया। अब ये ए गायब करना पड़ता, तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए गायब करना सिखाया, किस तरह ए गायब करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना और इसको 1 दे देना। 1 का यूज़ करेंगे क्योंकि 1 से ए की वैल्यू निकल जाती, ये 1 को लिखा, इससे ए की वैल्यू निकालना है तो इंटू वाली टर्म डिवाइड में आ गई, आर बाई कॉस थीटा, ए आ गया अपना। ए को गायब करना है तो ए की वैल्यू निकाल के डाल देना है इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में डाल देंगे हम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, ये है इक्वेशन नंबर 2। देख सकते हो बेटा इक्वेशन नंबर 2 में डी आर बाई डी थीटा दिख रहा, माइनस तक दिख रहा। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं, ए की वैल्यू आपने निकाले और ए की वैल्यू यहाँ डाल दी, पीछे का साइन थीटा जैसा का वैसा। तो आप चेक करेंगे तो माइनस देख सकते हैं आप, और सिर्फ मैंने ए की वैल्यू हटा के डाला बेटा, ए की वैल्यू आर कॉस थीटा होगा बेटा। आपकी पहली स्टेप कंप्लीटेड, डिफरेंशिएट करना और एलिमिनेट को पैरामीटर करना हो गया। अब ये सॉल्व होता है तो पहले सॉल्व कर लो, रिप्लेस करने से पहले डी आर बाई डी थीटा, हाँ माइनस आर तो आपको दिख रहा होगा, और आप देख रहे हो बेटा तो ये साइन अपॉन कॉस बनाने वाला है साइड में लिए, तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, हाँ साइन अपॉन एक कॉस 10 आता या उल्टा आता कॉस अपॉन साइन, इसके सिवा कुछ नहीं आता बेटा। हो गया, पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई, डिफरेंशिएट एलिमिनेट हो गया बेटा पूरा जितना होना था। अब सेकंड स्टेप, अब हम रिप्लेस करेंगे। देखिए बेटा रिप्लेस यहीं दिखता ऑन द स्पॉट बेटा, इसको रिप्लेस करना है डेरिवेटिव को, लेकिन ध्यान रखिए बेटा इसका रिप्लेस माइनस करके पलटी नहीं है, साथ में आर स्क्वायर भी है, पलटी भी मारे माइनस भी है, लेकिन एक्स्ट्रा आर स्क्वायर है, इसको रिप्लेस करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये रिप्लेस हो गया, इधर की स्टेप ये रिप्लेस हो गई, और ये तो एज इट इज़ है। अब रिप्लेस करने बाद अगेन जितना कैलकुलेशन होता है बेटा आपको उतना करना है, जितना कैलकुलेशन करना है उतना आपको करना है बेटा, जितना कैलकुलेशन होता है उतना आपको करना है। जैसा कि एक आर से एक आर कैंसिल बेटा, यहाँ आर से आर कैंसिल होगा, ऐसा एक आर से एक आर कैंसिल, बचा हुआ जो था बेटा मैंने लिख दिया, देख सकते हैं होगा, रिप्लेस हो गया। और हर बार ध्यान में रखने के बेटा जो भी स्टेप होती है उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, होता है तो होगा बेटा, रिप्लेस भी हो गए और जितना सॉल्व करना था सॉल्व भी हो गया। और अब जो बचा हुआ बेटा थर्ड स्टेप में, तो पूरा नाम लिखो बेटा, थर्ड स्टेप का नाम, थर्ड स्टेप का नाम, ताकि याद रहे भैया। ये जो बचा हुआ रहता है बेटा ये 101% सॉल्व बाय वीएसएफ से सॉल्व होता है, 99% आपका ये सॉल्व वीएसएफ से होगा बेटा। कभी कभी दूसरी टाइप भी आ सकती है, बट मैं भी बताया वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहते बेटा, उसका टेंशन लेने काम ही नहीं आपको। हाँ अब लेकिन वीएसएफ से ही सॉल्व होता है 100%। चलो बेटा देखें, ये आर को डी आर को ट्रांसफ़र कर लें, क्यों, क्योंकि हमको जोड़ी तोड़ना है पहले। हाँ तो देख सकते हो डी थीटा अलग हो जाता है वीएसएफ में और डी आर अलग हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों अलग करे बाद फिर दोनों के टर्म भी अलग आना, डी थीटा के साथ थीटा वाली टर्म आना, जी सर इंटू वाला, और डी आर के साथ आर वाली टर्म आना। तो उम्मीद करते हैं डायरेक्ट समझाऊंगा, ये आर इधर चल गया, फिर चले बाद और कुछ सॉल्व होता कर लो। 1/10 है बेटा, ये डिवाइड में 1/10 होता, तो 1/10 को हम कॉर्ड लिख सकते हैं, और बाकी टर्म तो आप देख सकते हैं जैसे कि वैसे। और फाइनली ये बेटा आप वीएसएफ आ गए, और वीएसएफ के बाद क्या करते हैं, तो ये आज मैं तीसरी बार आपको बता रहा, वीएसएफ के बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। अब अगेन बेटा यहाँ फॉर्मूले याद होना, यही तो प्रॉब्लम बेटा, बेसिक अच्छा रहा तो इंसान कुछ भी पढ़ा देता, बेसिक वीक रहा तो ये प्रॉब्लम होती है। कॉट का इंडिकेशन फॉर्मूला नंबर 18 नंबर बेटा, कॉट का इंडिकेशन लॉग साइन थीटा है तो थीटा लिख दिए, 1/r का इंडिकेशन लॉग आर, फॉर्मूला नंबर 5 लगा बेटा, और पहले में भी लॉग दूसरे में भी लॉग, तो इंडिकेशन कांस्टेंट। वीएसएफ सॉल्व कर रहे तो लॉग सी लगाया हमने, क्योंकि पहले में भी लॉग, हर जगह लॉग, पहले में लॉग दूसरे में लॉग, तो लॉग सी, और लॉग के रूल लगाएंगे इक्वेशन अच्छी बनती बेटा। इधर तो लॉग का कोई रूल नहीं लगता, यहाँ प्लस वाला एज यूजुअल प्लस आया तो बेटा इनटू आता,
दोनों का लॉग कॉमन निकाल लो और प्लस रहा तो दोनों की मल्टीप्लाई कर, लॉग से लॉग कैंसिल और दैट्स इट, यही आपका आंसर माना जाएगा। इतना भी रखे तो चलता बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी रखे चलता, यही आपका आंसर है। बट अब मैंने इसको सॉल्व कैसा किया, तो जैसा अपना इक्वेशन था ना ऐसा बनाया। देखो ये इक्वेशन r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, तो मैंने क्या करा, c को उधर भेजा क्योंकि मेरे पास r की वैल्यू तो आ गई। देखो r की वैल्यू निकाला, इनटू वाला c डिवाइड में डाला, इतना भी रखिए तो चलता, ये आपका आंसर है। पेपर में आपको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ तक। लेकिन मैंने इसको सॉल्व करके क्वेश्चन की ऐसी इक्वेशन बनाया मैंने, r इज इक्वल टू c को ट्रांसफर करा, क्यों करा उसका रीज़न दे रहा, क्वेश्चन की ऐसा। फिर ऊपर का c बेटा हम ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि ये 1/c है, तो हम c लिख सकते हैं। ठीक है, 1/c रहा तो c लिख सकते हैं, 2c रहा तो c लिख सकते हैं, c स्क्वायर रहा तो c लिख सकते हैं, r वैसी साइन थीटा वैसी। ये कांस्टेंट हमको आप एक लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, पलटी मारे तो देख सकते हैं जैसा आपका क्वेश्चन था r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो उसी तरह मैंने r इज इक्वल टू ए साइन थीटा बनाया। हालांकि आंसर कहाँ खत्म हुआ मैंने आपको बता दिया, वो आपका आंसर है। फिर ये क्यों बनाया तो मैंने उसका रीज़न भी दे दिया। जिस तरह ऊपर का क्वेश्चन था उसकी ये ओटी बनी, वहाँ r कॉस थीटा था, ए कॉस थीटा, यहाँ r इज इक्वल टू ए साइन थीटा बना। उम्मीद करते हैं समझा और यहाँ तक क्लियर और डन हो गया, हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल x और y का आया तो मुझको ऐसा लग रहा भाई प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, तो ये r और थीटा भी आपको पता हो ना। बस ये फाइनल क्वेश्चन चौथा और फाइनल बेटा, सेम स्टेप है, बहुत होगी 5-10 मिनट में बता देता और ये काम खत्म हो जाता बेटा। तो ऐसा एक इलेक्ट्रिकल वाला टॉपिक पासिंग और एक ऐसा अपना ओटी वाला टॉपिक था बेटे, बढ़िया टॉपिक थे। ठीक, ये डन हो जाते बेटा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। और कुछ भी नहीं बेटा, एक एक क्वेश्चन को एक एक दो बार लिख के निकाल लो, स्टेप याद रखो। ओटी निकालना है ऑर्थोगोनल किसकी, तो एक कर दिया रहा था, कर को अच्छे से मैंने लिख दिया। स्टेप याद करो ओटी के 3 स्टेप। पहली स्टेप डिफरेंशिएट और एलिमिनेट, स्टेप याद हो जाएगी लेकिन डेरिवेटिव वीक होने की वजह से डेरिवेटिव में अटक जाएंगे आप। डिफरेंशिएट आ गया, थीटा से करना है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा लगा दिए और यहाँ तुम अटक जाते बेटा। देखिए ये वही डेरिवेटिव है जो मैंने अभी वाई स्क्वायर का बताया था, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद रखना। अब एक्स स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ आर स्क्वायर है और विथ रिस्पेक्ट टू आर नहीं है बेटा, हम सिर्फ 2r लिखते हैं। तो जिस तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r तो आपने लिख दिए। लेकिन सिर्फ 2r कब होता था, जब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आप r से लिखते थे तो सिर्फ 2r लिख के काम खत्म होता था। लेकिन यहाँ आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r लिखे, लेकिन यहाँ r है और यहाँ थीटा है, और जब भी r और थीटा अलग अलग रहे तो साथ में dr/d थीटा बन रहा, तो साथ में dr/d थीटा लगा देना। ठीक, अपोजिट रहे तो पीछे dr/d थीटा, वहाँ y था करके पुनः dy/ds लगा, यहाँ r है करके पुनः dr/d थीटा। ठीक है, हालांकि ये चेन रूल है, मैं बार बार बता रहा, बट अगर जब किसी का चेन रूल वीक रहता बेटा तो उसको समझाना ही पॉसिबल नहीं, तो ऐसा आप रट्टा मार के जा सकते भाई। हालांकि हार्ड नहीं चीज़ रहती, बहुत सिंपल रहती है और ये तैयारी वारी में आपने सीख चुके थे, लेकिन आप रट्टा मारने के टाइप आप सॉल्व कर सकते भाई। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आर स्क्वायर का 2r, और ये एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि यहाँ r है और यहाँ थीटा है करके dr/d थीटा है। उम्मीद करते हैं समझा। इधर इधर देखिए बेटा, इधर a इज अ कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट हम बाहर निकाल ले, घाई ना करें, थीटा के रिस्पेक्ट चल रहा है। यहाँ भी चेन रूल है, यहाँ का चेन रूल तो समझाना ही पड़ता बेटा, ये सामने की टर्म चलेगी। देखिए बेटा चेन रूल समझाती है क्योंकि समझाना ही पड़ता। डेरिवेटिव थीटा से चालू है तो साइन के अंदर की टर्म को 2 मिनट के लिए थीटा समझो। तो साइन का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट सभी लोगों को याद है बेटा, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस। एंगल में थीटा आता तो थीटा लिखते, थीटा की जगह 2 थीटा, वो 2 थीटा लिखते भी, और वो 2 थीटा का डेरिवेटिव बेटा 2 आता, 2 को इंटू में लिखते, क्योंकि इसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इंटू में लिखते, गलती से इस टर्म का इंटीग्रेशन निकालते तो अपॉन में आता। ठीक है, ये अच्छी तरह आप फूरियर सीरीज में पढ़ चुके बेटा, इंटू में कब आता और डिवाइड में कब आता। तो फाइनली मैं डेरिवेटिव समझा चुका, और जिसका डेरिवेटिव अच्छा है उसके तो फुकट के मांगे बेटा, 2 से 2 कैंसिल। जितना सिंप्लीफाई होता बेटा डिफरेंशिएट करते समय उतना सिंप्लीफाई करना, ये बच गया बेटा, हो गया पूरा खत्म। लेकिन फिर बच्चे भूल जाते बेटा, डिफरेंशिएट के बाद स्टेप भूल जाते हैं आप, डिफरेंशिएट के बाद की स्टेप आप भूल जाते बेटा। डिफरेंशिएट के बाद स्टेप रहती है रिप्लेस करना, और रिप्लेस करने के लिए आप सभी को पता है बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने नंबर 1 दिया और नीचे वाली इक्वेशन को नंबर 2 दिया। अब रिप्लेस करने के लिए हर बार बेटा 1 और 2 दिए बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करे बट करके, बट आप देख सकते हैं मैंने आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा देख सकते हैं आप, मैंने लिखा ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। इससे मुझको ए निकालना है क्योंकि ए गायब करना है, तो हर बार आप चारों क्वेश्चन में देख लो बेटा, साइन 2 थीटा डिवाइड में था, इंटू में आला डिवाइड में आया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही हुआ बेटा। और ये ए की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे,
इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज बेटा, गलती से मैंने 1 लिख दिया, यहाँ 2 इम्प्लाइज आएगा। अब 2 को देखो, 2 पे ध्यान रखो, 2 कहाँ है, तो ये 2 है बेटा, ये जैसा का वैसा दिख रहा, हाँ सर, इक्वल भी सेम दिख रहा सर। ए की वैल्यू रिप्लेस होने जा रही बेटा, आर स्क्वायर अपॉन साइन 2, और पीछे का कॉस 2 थीटा जैसा का वैसा। एक आर से एक आर गेट कैंसिल आउट, हाँ हो रहा तो कैंसिल करा करो, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू। और चलते चलते बेटा एक आर बच गया, ये तो समझ गए, ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट होता बेटा करके कॉट। और फाइनली बेटा सब खत्म हो गया, डिफरेंशिएट एंड एलिमिनेट खत्म होगा, सॉल्व भी होगा। फिर स्टेप भी भूल जाते हैं आप, सेकंड स्टेप रिप्लेस करना, देख सकते हैं हमेशा रिप्लेस, ये डेटिव वाली टर्म रिप्लेस किससे, तो माइनस करके पलटी और साथ में एक्स्ट्रा आर स्क्वायर आना, कर भी रिप्लेस कर दिए, देख सकते हैं आप, डी आर बाई डी थीटा रिप्लेस हो गए, ये जैसा का वैसा। अगेन बेटा जो कैंसिल होता हम कैंसिल कर देंगे, अगेन जो हम कैंसिल होता कैंसिल कर देंगे बेटा, देख सकते हैं आप, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचाव मैं लिख देता माइनस डी आर बाई थीटा कॉट थीटा बच गया, हो गया बेटा, रिप्लेस हो गया। अब 100 ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है बेटा, तो विदाउट बोले आप बोलना चाहिए था, ये हमेशा सर सॉल्व बाय वीएसएफ ही होता, सॉल्व बाय वीएसएफ होता। वीएसएफ के लिए पहले जोड़ी तोड़ते सर, पहले जोड़ी तोड़ते, देख सकते हैं आप, जोड़ी मैंने थोड़ा कैसी थोड़ा जोड़ी समझ गई होगी। पहले तो मैंने दोनों की जोड़ी तोड़ देना, डी आर को इधर भेज दिया, और फिर वही आर की टर्म बेटा आर की तरफ, थीटा की टर्म थीटा की तरफ, तो देख सकते हैं ये थीटा वाली टर्म थी माइनस के साथ, इधर ही रखा मैंने, इधर थीटा था वो डिवाइड में आ गया, और इसके साथ मैंने आर भेज दिया बेटा। हाँ माइनस इधर उधर भी रखे चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस किधर भी रखे चलता, माइनस मैंने इधर ही रखा, ठीक है, थीटा के साथ थीटा आ गया और ये आ गया। लेकिन चलते चलते और एक छोटा सा कैलकुलेशन हुआ बेटा, माइनस आपको दिख रहा होगा, ये 1/10 कॉट है बेटा, तो 1/cot tan होता डी थीटा एज इट इज, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बेटा, 1/cot tan होता, और सभी को याद भी होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले भी है बेटा अपने पास। 1/cot देख सकते बेटा, 1/cot ये 1/cot इधर साइड में दिख रहा होगा, tan लिखा बेटा मैंने, हो गया बेटा। फाइनली सॉल्व होगा, तब आपको पता है वी से बन गया, तो नाम लिख दो, और इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेटिंग बेटा पहली बार नहीं कर रहा, चौथी बार कर रहा, दोनों तरफ एडिशन लगा देते हैं हम। बस अब हल्के फुल्के दो फार्मूले याद हो ना, आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक फार्मूला तो आपको याद है, 1/r का एडिशन लॉग आर, और ये बेटा एडिशन अब आपको पार्ट करना पड़ेगा थोड़े थोड़े, इंटू वाली माइनस बाहर दिख रही, tan का इंटीग्रेशन बेटा, tan का एडिशन में बताने जा रहा बेटा, tan का एडिशन में बताने जा रहा आपको, tan का एडिशन में बताने जा रहा, tan का इंटीग्रेशन में बताने जा रहा। tan का एडिशन आप देख सकते हो बेटा, दो मिनट थोड़ा सा पॉज आ गया। इधर से बेटा अपनी बस फाइनली 2 स्टेप्स और काम खत्म, फाइनली 2 स्टेप ये है। tan का इंटीग्रेशन देख सकते हो बेटा, माइनस आपकी बाहर आ गई, ये समझ गए, इंटीग्रेशन ऑफ tan का एडिशन बेटा लॉग सेक होता, आप देख लो पेज के अंदर मैंने दिखाया था आपको लॉग सेक, और एंगल में बेटा 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखते भी, और उसका डेरिवेटिव 2, इधर का तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, और एडिशन कांस्टेंट पहले में भी लॉग, दूसरे में भी लॉग, तो वीएसएफ के इक्वेशन में लॉग से लगाते हैं। हालांकि बेटा इतना भी रखे आपने तो डेट शीट ये आपका आंसर आ गया, आपकी ओटी बन गई बेटा। बड़ी इतनी बड़ी ओटी नहीं बनाते बेटा, सिंप्लीफाई रूप रखते इसका, तो सिंप्लीफाई के लिए बेटा इधर तो लॉग का रूल दत्ता गया आपका, लॉग एक बार, और यहाँ सी आ गया बेटा। अब इधर बेटा यहाँ का लॉग गायब करना है, तो मैंने जो एक्स्ट्रा टर्म थे ये लॉग के सामने ले लिया, क्योंकि इनटू और मल्टी वाले हम सामने ले सकते हैं। फिर ये लॉग के सामने की संख्या को मैंने पावर में भेज दिया, क्यों, क्योंकि फिर इधर का लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, और दैट्स इट, यही आपका आंसर माना जाएगा जो बच्चा बेटा, यही आपका आंसर माना जाएगा। इस तरह बेटा ये ओटी वाला टॉपिक था, ठीक है, इस तरह ये ओटी वाला टॉपिक था, और ये काम समाप्त होता है यहाँ बेटा। तो ये ओटी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चौथा क्वेश्चन,
और पॉज भी कर सकते हैं आप वीडियो को, वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं। ओटी वाला टॉपिक थोड़ा सा ये फाइनल में, पर आप ध्यान रखिए कॉट का एडिशन, टाइम का एडिशन मैंने कैसे लिखा। कुछ बच्चों को डिवाइड में 2 का आता है, और ये सब बेटा 11वीं 12वीं के पाप है जो आप 11वीं 12वीं में पाप कर चुके हैं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।